संस्कृताय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लंग लकार अर्थात भूतकाल में वाक्य कैसे अनुवाद बनाएंगे संस्कृत में, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। जिसमें स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था, जैसे कि कुछ नियम थे उनको यहाँ भी उन्हीं को फॉलो करते हुए बनाना है। जैसे कि अगर संज्ञा या तद हो तो वहाँ पे हम प्रथम पुरुष लगाएंगे, युष्मद हो तो मध्यम पुरुष धातु का प्रयुक्त करेंगे, अगर अस्मद है तो हम धातु का उत्तम पुरुष प्रयोग में लाएंगे। साथ में वचन, जिस कर्ता का जो वचन होगा उसी के अनुसार हम क्रिया भी लगाएंगे, उसी वचन की हम क्रिया भी लेंगे। आइए अनुवाद देखते हैं कैसे बनेंगे भूतकाल के बाद। तो पहला अनुवाद है वह गया। वह गया में आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है कि वह की संस्कृत तो सा होती है, साथ में जा चुका है, इसलिए यहाँ पे भूतकाल की बात कर रहे हैं, इसीलिए गम धातु भूतकाल अर्थात लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में हम जाएंगे। तो वहाँ देखते हैं अगच्छत होता है, तो सह अगच्छत, वे दोनों गए, वे दोनों की संस्कृत होती है तो, वे दोनों जा चुके हैं, इसलिए यहाँ भी भूतकाल लंग लकार द्विवचन में देखना है, प्रथम पुरुष द्विवचन में। अगच्छताम तौ अगच्छताम, वे सब गए, क्योंकि वे सब है इसीलिए ते की बात है, बहुवचन है इसीलिए क्रिया भी हम बहुवचन की ही लगाएंगे। तो ते अगच्छन होगा वहाँ पे, ते अगच्छन, वे सब गए। इसी प्रकार से अगर हम मध्यम पुरुष के देखें धातु में वाक्य कैसे बनते हैं, तो मध्यम पुरुष में जैसे होता है सिंपल सा है, पहले साधारण तुम गए, तुम की संस्कृत होती है तुम, जा चुके हैं, इसीलिए मध्यम पुरुष की क्रिया हम मध्यम पुरुष की लेंगे, वो भी तुम अकेला है, इसीलिए क्रिया भी हम एक वचन की लेते हैं यहाँ पे। तो लंग लकार गम धातु में मध्यम पुरुष एक वचन में अगच्छा होता है, तो तुम अगच्छा, तुम दोनों गए, तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम, तुम दोनों जा चुके हो, इसीलिए यहाँ भी लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लेंगे, अगच्छतम युवाम अगच्छतम। तुम सब गए, तो यूयम, तुम सबकी संस्कृत होती है यूयम, जा चुके हैं, इसीलिए लंग लकार में हम देखेंगे गम धातु में अगच्छत, अगच्छत होगा तो यूयम अगच्छत होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आइए हम लोग उत्तम पुरुष में देखते हैं। तो उत्तम पुरुष में जैसा मैं गया, मैं की संस्कृत होती है अहम, मैं जा चुका हूँ, इसीलिए यहाँ भी क्रिया पे उत्तम पुरुष, यहाँ क्रिया उत्तम पुरुष गम धातु में एक वचन की हमें लेनी होगी। तो उत्तम पुरुष एक वचन में अगच्छम होता है वहाँ पे, इसीलिए अहम अगच्छम होगा। फिर उसके बाद में हम दोनों गए, हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, हम दोनों जा चुके हैं, इसीलिए अगच्छाव, यहाँ हम लोग करेंगे आवाम अगच्छाव, हम सब गए, हम सब की संस्कृत होती है वयम, हम सब जा चुके हैं, इसीलिए क्रिया भी यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी गम धातु की, वयम अगच्छाम। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सिर्फ सबसे साधारण तरीके से कि कर्ता के साथ में कैसे क्रिया लगाते हैं, तो आपने देखा जैसे वचन थे उन्हीं के अनुसार हमने क्रिया लगा दी। अभी यहाँ हमने कारक का कोई प्रयोग नहीं किया था। चलिए आते हैं आगे, हम लोग कारक का प्रयोग करके देखते हैं। तो जैसे पहला अनुवाद बनाते हैं लंग लकार का, कारक का, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक को पढ़ा, यहाँ पे पुस्तक को पढ़ा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सीता है स्त्रीलिंग का शब्द है, और स्त्रीलिंग में आकार अंत का देखें तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में कोई बदलाव नहीं होगा, सीता का सीता ही रहेगा। पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ पुस्तक को प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को द्विवचन की लगेगी, पुस्तकम, सीता पुस्तकम पढ़ चुकी है सीता, इसलिए यहाँ भूतकाल की बात हो रही है। अच्छा, भूतकाल की बात हो रही, साथ में सीता अकेली है और संज्ञा शब्द है, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि प्रथम पुरुष का ही हम प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु में होता है अपठत, तो सीता पुस्तकम अपठत। अगला अगर हम देखें तो अगला वाक्य है जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से पत्ते, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पत्ते वृक्ष से दूर हो रहे हैं, और दूरी में हमने आप लोगों को बताया था कि दूरी की जब बात होगी तो वहाँ पे हमेशा ही पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो वृक्ष से पत्ते दूर हो रहे हैं, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगेगी, वृक्ष एक अकेला है इसीलिए वृक्षात, पंचमी विभक्ति एक वचन में हम जाएँ तो वृक्षात।
और साथ में पत्ते गिरे, तो यहाँ पत्ते देखिए आप ध्यान दीजिए, पत्ते बहुत हैं, एक पत्ता नहीं है, बहुत है। और पत्ता नपुंसक लिंग का शब्द है, इसीलिए हम लोग नपुंसक लिंग बहुवचन में जाएंगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जाएंगे। जैसे फल के जैसे रूप चलते हैं, फलम फले फलानि, वैसे ही पत्रम पत्रे पत्राणि चलते हैं पत्ते के। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पत्ते गिरे, तो यहाँ पे बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होता है पत्राणि, वृक्षात् पत्राणि। अब गिरे, क्योंकि गिरे तो पत्ते बहुत सारे गिरे हैं, इसलिए गिरने में भी बहुवचन की ही क्रिया रहेगी। तो बहुवचन में यहाँ हम देखें तो बहुवचन में अगर हम देखते हैं गिरने की, तो पतन, अब यहाँ पे भूतकाल की बात कर रहे हैं, इसीलिए अपतन हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष बहुवचन में अपतन होता है, तो वृक्षात् पत्राणि अपतन। आगे देखते हैं कि तुम दोनों, राम और श्याम ने पढ़ा, राम और श्याम ने पढ़ा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम अपनी अलग अलग सत्ता रख रहे हैं। अगर होता राम के साथ श्याम ने पढ़ा तो वहाँ बात कुछ और होती, यहाँ कह रहे राम और श्याम ने पढ़ा, तो रामः च श्यामः द्विवचन की बात हो गई है यहाँ पे, तो इसीलिए क्रिया भी हम द्विवचन की ही लगाएंगे। तो क्रिया द्विवचन की अगर हम लगाते हैं तो हो जाएगा वो भी हमें पठ धातु की लगानी है, क्रिया द्विवचन पठ धातु की लगानी है, अपठताम, रामः च श्यामः अपठताम। और अगला एक और देखते हैं अनुवाद, जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा। तो राम ने, यहाँ राम ने तो कर्ता ने, तो राम की रामा हो जाएगी, एक वचन का है, कर्ता प्रथमा विभक्ति है तो रामा हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी बात ये देनी है, बाण से मारा, बाण से के द्वारा, तो यहाँ पे करण क्या है, बाण है, इसीलिए करण की जब बात आएगी तो तृतीया विभक्ति लगेगी, तो बाणेन हो जाएगा। रामा बाणेन रावण को मारा, को में कौन सी हो गई, द्वितीया हो गई, तो रावणम, राम ने बाण से रावण को मारा, तो रामः बाणेन रावणम मारा, मारा है तो मार चुके हैं, तो हन धातु की हम यहाँ पे देखते हैं, हन धातु की प्रथम पुरुष एक वचन में देखें तो अहनत होता है, तो रामा बाणेन रावणम अहनत, ऐसे बनाएंगे अनुवाद हम। तो ये बात है कि आप लोगों को थोड़ा सा, स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा धातुएं भी ध्यान देना है कि पठ धातु याद की है तो या तो आप उसी के हिसाब से बनाइए, पठ धातु के अनुसार कुछ धातुएं ही बनेंगी जो वादिगण के अंतर्गत आती हैं, वो धातुएं बन जाएंगी पठ के ही अंतर्गत, इसी प्रकार से बना के। और साथ में आप लोग शब्द रूप, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, थोड़े से शब्द रूप कुछ और धातु रूप जो है आपको याद करना अति आवश्यक है अनुवाद बनाने में, जिनके बिना अनुवाद गलत हो जाएंगे। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि हमने बीच में चाहे जितना बड़ा कर दें हम अनुवाद, जैसे कि अगर हम कह दें कि मोहन विद्यालय से घर गया, मोहन विद्यालय से घर गया, तो यहाँ पे मोहना एक वचन की बात है, मोहना विद्यालय से घर गया तो विद्यालय से दूर हो रहा है वो, तो विद्यालयात, घर को गया तो गृहम, फिर एक वचन है तो यहाँ अगच्छतम हो जाए, मोहना विद्यालयात गृहम अगच्छतम, क्योंकि मोहन तो अकेला, मोहन गया, तो यहाँ पे ध्यान बीच का सब हटा दो, जब हम क्रिया लगा रहे हैं तो बीच का उसमें ना ध्यान दें, मोहन गया, ध्यान यहाँ देना, मोहन गया, ठीक है। विद्यालय से घर गया तो वो तो कारक की बात थी, हमने कर दी, लेकिन मोहन गया तो यहाँ पे ध्यान देना ये है कि अगच्छत, तो मोहना विद्यालयात गृहम अगच्छत, तो इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि कारक बीच में बदलते रहेंगे, हो चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो जाए हमारा अनुवाद, लेकिन हमें ध्यान देना है कि कर्ता कौन सा है, कर्ता एक वचन का, द्विवचन बहुवचन का है, क्रिया भी हमें उसी वचन की ही लगानी है। और साथ में अगर पठ धातु पूछ रहे तो पठ धातु की ही क्रिया लगेगी, और अगर पूछ रहे गम धातु तो गम धातु की ही क्रिया लगेगी, क्रिया तो उसी अनुसार बदल जाएगी। और साथ में ये भी आपको ध्यान देना है कि वाक्य अनुवाद अगर पूछ रहे हैं गया जा चुका है, ये सब अनुवाद आएंगे लंग लकार में, तो उसमें हम हमेशा ही लंग लकार का प्रयोग करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।